हेलो दोस्तों, मैं हूं जतिन। ये मेरा चैनल है इंट्राडे स्टॉक आइडिया। आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो ऑप्शन बायर और सेलर के लिए है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो वो सब देख सकते हैं कि ऑप्शन में कैसे काम करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि ऑप्शन का काम क्या होता है। 2 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा कि इंडस बैंक में मेरी पोजीशन है तो मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि लोगों को पता नहीं कि काम क्यों करना चाहिए ऑप्शन में, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया है। ऑप्शन में काम सबसे पहले स्टॉक मार्केट में शुरू हुआ तो तब फ्यूचर था, तब ऑप्शन नहीं था। पहले हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में फ्यूचर का काम होता था। फ्यूचर में क्या होता था, फ्यूचर में मार्केट में लॉट साइज के हिसाब से हम काम करते थे और हमारा बाई सेल होता था। फिर सेबी ने ये ऑप्शन हमारे लिए शुरू किया कि हम ऑप्शन स्टॉक मार्केट में कैसे हम ऑप्शन के द्वारा काम कर सकें। सेबी ने ये इसलिए शुरू किया कि जब फ्यूचर हम बाई करते हैं तब सामने कोई हमारे पास इंश्योरेंस नहीं होता कि जिससे हमें कोई ज़्यादा लॉस ना हो। ऑप्शन इसलिए बाई किया जाता है कि समझ लो कि इंडस इंडियन बैंक हमने बाई किया। इंडस बैंक हमें 500 पर बाई किया, समझ लो यहाँ 500 पर हमने इंडस बैंक का फ्यूचर बाई किया। तो हमारा इंश्योरेंस क्या होना चाहिए? हमारा इंश्योरेंस ये होना चाहिए कि ये लो है। पहले तो हमें ये चार्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर चार्ट में क्लियरिटी है या नहीं है। ये इंडस इंडियन बैंक का हाई देख लो 500 550 है और लो देख लो 456 है। ये इसी रेंज में चल रहा है कई दिनों से। ये कंसोलिडेशन में है। इस कंसोलिडेशन में आप लोगे तो आपका जो इन द मनी वाला जो कॉल या पुट है वो जीरो हो जाएगा। मन तक खड़े रहोगे, यहाँ पर ही स्टॉक घूमता रहेगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट लेना चाहिए। ऑप्शन में 3 प्रकार के कॉल पुट आते हैं। पहले तो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी, 3 कॉल या पुट होता है। हमें यह समझना चाहिए कि इन द मनी लेना है तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता। खाली ऑप्शन में काम करना है तो इन द मनी लेना चाहिए। ऑप्शन में हेजिंग के लिए काम करना है कि फ्यूचर बाई किया तो स्टॉप लॉस के लिए हम 450 का ये रख सकते हैं, तो 470 का रख सकते हैं। जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो इससे ऊपर हमें ये रखना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कौन सा है और उससे नीचे जाए तो हमें कितना नुकसान हो सकता है, उसके द्वारा हमें ऑप्शन बाई करना चाहिए। ऑप्शन खाली एक ही बाई करोगे तो ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है। ऑप्शन हेजिंग के लिए यूज़ होता है। खाली ऑप्शन बाई करके काम करना बहुत ही रिस्की है। और आप आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन लेते हो उस पर तो आप ये समझ लो कि आपका ऑप्शन जीरो होने वाला है। वैसे आपने जीरो ही डाले हैं, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में ऑप्शन का वैल्यूएशन जीरो होता है। अगर आप इन द मनी बाई करोगे, आउट ऑफ द मनी बाई करोगे, एट द मनी बाई करोगे और इन द मनी, 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आउट ऑफ द मनी बाई करोगे वो तो जीरो होने ही वाला है। वो तो एक शक्यता है कि आपने समझ लो कि अभी 487 का भाव चल रहा है। इंडस बैंक का आपने 550 का भाव का ऑप्शन आपने बाई किया है, कॉल ऑप्शन।
तो आपका जब तक ये 550 के ऊपर नहीं जाएगा, 560 या 5 स्ट्राइक प्राइस जितना ऊपर होगा उसने ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये समझ लो कि आपका पैसा जीरो ही होने वाला है। एट द मनी में भी यही है कि एट द मनी में भी यही होने वाला है कि ये ऑप्शन में जो आप काम कर रहे होगे उसमें भी यही प्रॉब्लम रहेगा कि आपको पैसे जाने का पूरे पूरा चांसेस है। इन दो मनी वाला लेंगे तो आपको थोड़ा फायदा होगा, पर ऑप्शन में काम करने के लिए आपको ये चार्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट मिला है या नहीं। इंड्यूस बैंक में आपको ब्रेकआउट नहीं मिला, कंसोलिडेशन में है, तो आप काम करोगे तो आपका पैसा जाएगा। इससे अच्छा है कि कोई ऐसा स्टॉक चुनो जिसमें ब्रेकआउट आया है और वो ऊपर जाने के चांसेस बहुत है। ये समझ लो कि ये निफ्टी है, निफ्टी ट्रेंड में चल रहा है। देखो ये ऊपर जा रहा है, नए नए हाई बना है, तो इसमें काम करोगे तो आपको ज़्यादा पाएगा फायदा होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टॉप लॉस क्या है। ये 10,200 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। जब तक 10,200 के नीचे नहीं जाएगा तब अब तक तो निफ्टी का स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो ये 10,200 का स्टॉप लॉस है हमारा। और ये निफ्टी का कोई भी कॉल आप बाइस कर सकते हो इन द मनी का। समझ लो कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर 10,440, यहाँ पर 420 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, तो तब आपने कॉल बाय किया था तो आपने अभी तक प्रॉफिट कमाया होता। पर आप आपको ये पहले समझना होगा कि चार्ट कैसा है, और चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है तो वो स्टॉक के आपको जो बुलिश या बेरिस बेरिस में चार्ट होगा तो उसका बेरिस का पुट लोगे तो उसमें फ़ायदा होगा। बुलिश चार्ट है तो उसमें कॉल लोगे तो वो फ़ायदा होगा। बाकी आप खाली कॉल और पुट में काम करते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका पैसा चला जाएगा। इससे अच्छा है तो आप ये करो कि आपको समझ लो कि यहाँ पर आपने फ्यूचर बाई किया है और आप उसके सामने पुट बाई कर लो कि समझ लो कि ये अब ब्रेकआउट हुआ है, और हमने ये सोच कर रखा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, पर कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट किसी कारणों नीचे भी आ सकता है। तो उसमें क्या होगा कि हमारा लॉस जाने का चांसेस बहुत कम रहेगा। आपने यहाँ पर 420 पर ब्रेकआउट हुआ और आपने निफ्टी बाई की कर ली और स्टॉप लॉस 200 रुपये का है, तो आपने उसके सामने पुट बाई कर लिया। तो क्या होगा कि समझ लो कि 200 रुपये का आपका जो पुट का स्टॉप लॉस भी लग गया, निफ्टी का स्टॉप लॉस भी लग गया, तो आपको सामने पुट में पैसे मिलेंगे और आपका लॉस कम होगा। यहाँ पर 200 पॉइंट निफ्टी नीचे जाने पर 15,000 का नुकसान होगा, पर सामने पुट में जो प्रॉफिट होगा 5,000 7,000 रुपये का, वो आपको फ़ायदा दे जाएगा और आपको कम से कम लॉस होगा। मैं दोस्तों आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको पुट और एक बात दूसरी बताना चाहता हूँ कि आपको कौन से टाइम पीरियड में आपको ये काम करना चाहिए। हमेशा सब मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी में काम करो तो मंथली में काम करो, और स्टॉक में तो मंथली आता है और उसमें वीकली नहीं आता है। वीकली में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, वो मैं समझ सकता हूँ, पैसा ज़्यादा होता है उसमें देने के लिए। पर इसमें क्या होता है कि उसमें समझ लो कि वीकली का आपने बाई किया तो एक्सपायरी जल्दी होती है, तो वो प्रीमियम ज़्यादा निकल जाएगा और आपको पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कब हमें बाय करना चाहिए, पहले हमें चार्ट देखना चाहिए कि वहाँ ब्रेकआउट हुआ तो आपको उस तरफ से ही बाई करना चाहिए कॉल और पुट, बाकी बाई नहीं करना चाहिए। आपका मूल्यवान पैसा है जो आपको बचाना है, इस मार्केट को हमें देना नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पुट कॉल में काम करने से पहले प्लीज़ नॉलेज ले लीजिए,
चार्ट का नॉलेज ले लीजिए, स्टॉक का नॉलेज ले लीजिए कि भाई कैसे काम करना है हमें, बाई सेल करना है। तो आप समझ लो कि 40,000 या 50,000 रुपये का कॉल पुट बाय करोगे, 40,000 रुपये जो जीरो होने वाले वो आप दे दोगे मार्केट को। आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, फ्यूचर भी आपको नहीं पता है कि इसमें क्या होने वाला है। तो 40,000 रुपीज़ उसमें डालोगे तो यार, मैं ये आपको बोलता हूँ कि 15,000 में आपको टेक्निकल नहीं आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के पास एक 15,000 रुपये डाल के देख लो भाई, 40,000 रुपये आप देने के लिए तैयार हो मार्केट को, और 15,000 रुपये किसी टेक्निकल एनालिसिस को देने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई सीखना नहीं चाहता, 10-15 हज़ार देना नहीं चाहता, पर मार्केट में 50,000 लाख रुपये का नुकसान करने के लिए वो तैयार, हमेशा तैयार रहता है। मुझे वो बात अभी तक समझ में नहीं आ रही भाई। दोस्तों, एक बार चार्ट देख लोगे, चार्ट देखने आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो भाई, मैं ये सब आपके लिए बोल रहा हूँ। पैसा आपका है, बाकी आपकी मर्जी, जो आप करना चाहे वो कर सकते हो। पर आप समझ लो कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगेगा, और 15,000 में कोई भी अच्छा आदमी आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा देगा, आपको चार्ट देखना सिखा देगा। फिर तो वो जो आप मेहनत करोगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। बाकी खाली चार्ट सीखने से भी कुछ नहीं होगा, आपको इसमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। हर रोज़ 100-150 चार्ट भी देखने पड़ेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, इस फील्ड में आना है और पैसे कमाना है तो पहले सीख लो, सीखने के बाद करो। क्योंकि पैसा है वो हम मेहनत करके कमाते हैं, कोई पेड़ पर नहीं उगता। तो प्लीज़ पहले सीख लो, फिर ऑप्शन में, पहले स्टॉक में काम करो, निफ्टी में काम करो, और फिर ऑप्शन में काम शुरू करो। क्योंकि ऑप्शन में काम करना बहुत ज़्यादा बहुत कठिन है। जो फ्यूचर में काम करना है वो भी कठिन है। इससे मैं पहले कहता हूँ कि आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर लो, कुछ सीखो, सीखने के बाद अपना पैसा लगाओ। मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आप सीखने के बाद आप काम करोगे। दूसरों के ऊपर आधारित मत रहो भाई, पैसा अपना है तो आप सीख लो, सीखने के बाद काम करो। यही मेरी आप लोगों के आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट और गुड नाइट, गुड नाइट और गुड बाय।